राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान भारतीय शासन एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया, उसमें मौलिक कर्तव्यों का कहीं भी स्थान नहीं दिया गया था। संभवतः संविधान निर्माताओं ने उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए, भारत की स्थिति को देखते हुए इन्हें जोड़ना उचित नहीं समझा होगा। लेकिन बाद में बदलती हुई परिस्थितियों, विश्व के कई देशों से मिली प्रेरणाओं, उदाहरणों इत्यादि के आलोक में जब भारत की सरकार और संसद ने ये महसूस किया कि मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में शामिल होने चाहिए, तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन संसद में प्रस्तावित किया गया, अनुमोदित किया गया और लागू किया गया, जिसमें संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया। अब बात आती है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो सबसे पहली बात है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश भाग 4 के, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नया जोड़ा गया, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है, जो मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के ठीक बाद में जुड़ा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब बात करते हैं जो प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, उनमें कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, उनकी अवधारणा क्या है। तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के, उसके अंदर वापस कै 51 के जो मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर भी कै से लेके 6 तक नौ और उसके बाद में तय तक कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहला है संविधान का पालन करना, उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का। तो ध्यान रखें, यहाँ मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं। संविधान का पालन करना, उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि का आदर करना पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, उनका पालन करना, उन्हें अपने हृदय में संजोना। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे बनाए रखना। देश की एकता, अखंडता, प्रभुता है वो बनी रहे। चौथा है देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर, बुलाए जाने पर देश की सेवा करना। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के विपरीत हैं, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। छठा है हमारी
सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसको परिरक्षित करना। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव सभी आते हैं, इनकी रक्षा करना, इनके प्रति दया का भाव रखना। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की और सुधार की भावना का विकास करना। 9वां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। 10वां है प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना। और अंत में जो 11वां जोड़ा गया, जो वास्तव में 42वें संविधान संशोधन का अंग नहीं है, बल्कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, उनके अभिभावक प्रतिपाल्य हैं, उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये कुल अपने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसा कि हम राजनीति विज्ञान में प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जहां आपका अधिकार शुरू होता है वो दूसरों का कर्तव्य होता है, और जहां दूसरे का अधिकार शुरू होता है वो आपका कर्तव्य बन जाता है। आपका अधिकार है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करे, आपको स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, आपका कोई शोषण नहीं करे। लेकिन इसके साथ साथ आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप भी दूसरे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, आप भी किसी का शोषण नहीं करें, आप भी किसी की स्वतंत्रता में बाधा न डालें, किसी के साथ असमानता का व्यवहार न करें। तो देश के सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार तभी प्राप्त हो पाएंगे जब हम सभी मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। तो कर्तव्य अधिकारों के पूरक हैं। बिना कर्तव्य अधिकार का महत्व कम हो जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, हालांकि ये बहुत ही सूझबूझ के साथ, बड़े सोच विचार और परामर्श के साथ शामिल किए गए हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक बड़ी आलोचना का बिंदु जो मिलता है, जिस पर कई बार चर्चा होती है, कि मौलिक कर्तव्य ऐच्छिक हैं, बाध्यकारी नहीं है। चूँकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है स्पष्ट रूप से संविधान में कि अगर कोई नागरिक इन मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसे किसी प्रकार की सज़ा, दंड या आर्थिक जुर्माना इत्यादि का सामना करना पड़ेगा। अतः संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य पूर्ण रूप से बाध्यकारी नज़र नहीं आते हैं। इसीलिए कुछ विद्वान ये सुझाव देते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी किया जाना चाहिए था। निश्चित तौर पे ये सुझाव भविष्य में जब भी मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ कोई संशोधन किया जाएगा तो विचारणीय होगा। लेकिन हम यहाँ इसके दूसरे पक्ष की ओर जाएंगे कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे संविधान के सभी मौलिक कर्तव्य हैं वो ऐच्छिक हैं, या इनका उल्लंघन करने पर किसी प्रकार की सज़ा या जुर्माना नहीं है। हमारे साधारण जो कानून हैं उनके अंदर इन मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन, इनकी पालना नहीं करने, इनके विपरीत आचरण करने पर बहुत सारे सज़ा, दंड या जुर्माने के प्रावधान हैं। जैसे अगर हम संविधान के आदर्शों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके प्रति अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि का, तो राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने के कानून के अंतर्गत हमें सज़ा दी जा सकती है।
इसके अलावा देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला अगर हम कोई कार्य नहीं करते, इसके विपरीत आचरण करते हैं, तो हमारी जो अभिव्यक्ति वगैरह की स्वतंत्रता है उसे छीना जा सकता है। देश की रक्षा और देश सेवा करना है, ये आपातकाल के अंतर्गत अनिवार्य किया जा सकता है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे विभिन्न जो कानून है महिलाओं के सम्मान से जुड़े हुए, उनके अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए भी हमारे देश में कई कानून हैं जो पर्यावरण संरक्षण के विपरीत कार्य करने पर जुर्माने या दंड की व्यवस्था करते हैं। हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। अगर कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो समय समय पर दंगे फसाद होते हैं कई जगह पे, तो उनमें शामिल लोगों पर फिर एफआईआर भी दर्ज होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हमने इन मौलिक कर्तव्यों को स्वैच्छिक बना दिया है या इनके पीछे दंड की कोई शक्ति नहीं है। हाँ, सीधे संविधान में इसके लिए कोई बाध्यकारिता या दंड की शक्ति नहीं है। इसके पीछे हो सकता है उस समय जो समिति थी, जो सदस्य थे, उनका विचार ये रहा हो कि एक बार हम एक नया भाग जोड़ रहे हैं, तो समय के साथ धीरे धीरे जब भारत के नागरिक जागरूक हो जाएंगे तो संभवतः वे स्वतः ही इनका पालन अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से करेंगे। और अगर कोई नहीं करेगा तो आने वाले समय में इसमें संशोधन का, इसमें नए प्रावधान जोड़ने का रास्ता हमेशा संसद के माध्यम से खुला है। तो वास्तव में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन्हें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के ठीक बाद में स्थान दिया गया है।